नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, अब प्लस सी इक्वल 0 होनी चाहिए। पहला बात क्या होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और ये बोलता है कि द्विघात 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 मतलब क्या, जिसका घात क्या हो, 2 हो, उससे क्या कहेंगे, द्विघात। समझे बात को, यही बात का आ रहा है क्या, द्विघात, यानी कि जिसका घात 2 हो और इस फॉर्म में हो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात। समझ के बात को, तो यही चीजों को हम लोग को पढ़ना है। पता चल गया कि इसके व्यापक रूप होता है, क्या होता है, यहाँ पे जो ये है बबुआ और यहाँ पे जो बी है और यहाँ पे कौन सी है, सी है, इसको अचर के रूप में जानते हैं। क्या जानते हैं, अचर के रूप में जानते हैं। और जहाँ पे इसका गुणांक लगल है, जिसका अगर यहाँ पे को बात बोला जाए कि बबुआ यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, तो क्या बोलोगे, ए बोलोगे। बी एक्स में एक्स का गुणांक क्या है, तो बी बोलोगे। ऐसा समझ में, चलो इतना बात हम लोग बाबू जी आपके चलते हैं क्वेश्चन पे। तो बुक निकाल लीजिए कितना, तो क्वेश्चन में बाबू बोला है ना, पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। क्या कह रहा है, पहला कह रहा है आपका, यही बाबू कह रहा है पहला कि जांच कीजिए क्या है कि क्या निम्न है, क्या निम्न द्विघात समीकरण, क्या द्विघात समीकरण है। हम लोगों को क्या करना है बाबू कि जांच कर बताना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो पहला सवाल आपका लेकर चलते हैं बाबू। तो सबसे पहले दिया है कोची, फर्स्ट का पहला क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या दिया है, थोड़ा बोलिएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर क्या दिया है, तो बराबर में दिया है बाबू, तो 2 इंटू एक्स प्लस माइनस है, चलिए बहुत बढ़िया, 2 इंटू एक्स माइनस 3 दिया है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, क्या बोल रहे हैं, समझे बात को। तो बबुआ यहाँ पे यही बात को बोल रहा है कि वो इससे पहले एक चीज आपको याद करनी होगी। क्या करनी होगी, तो आइए आपको ये चीज याद करनी होगी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है। तो क्या होता है बबुआ, ए स्क्वायर क्या होता है, प्लस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है, प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। एक और आपको जरूरत पड़ेगी इसी क्वेश्चन, इसी के 4.1 में a माइनस बी का जरूरत पड़ेगी। तो क्या लिखिएगा, ए स्क्वायर और यहाँ पे खाली माइनस कर दीजिए, 2ab और प्लस को जी बी स्क्वायर। क्या यही होता है, कोई दिक्कत। और इसके बाद एक और आपकी आवश्यकता पड़ेगी, क्या पड़ेगी बाबू, तो आपको पड़ेगी कौन सी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो ए प्लस में बी आई इंटू क्या होता है, तो ए माइनस क्या होता है बाबू, बी होता है। बात को समझ गए, इतना बात समझ गए तो आपका पूरा क्वेश्चन इसमें क्या होगा, तब बन जाएगा, समझे। अब दूसरी बात कह रही बाबू कि दूसरी बात क्या बोल रहा है, एक बात और कहेगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो क्या होता है बबुआ, ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में क्या लिख सकते हैं, 3a बी लिख सकते हैं, या इंटू में कुछ लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, ये भी होता है। अगर इसमें गुणा कीजिएगा तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो बकिया तो सेम वही ना होगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए काम करते हैं, आपको सवाल पे करते हैं। क्या बाबू हमको एक बात बताइएगा, ए और ए प्लस बी के रूप में है, है ना, तो क्या मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको बैठा दूं, चलिए बहुत अच्छी बात। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बाबू, इस सोल्व लिखते हैं और इसको क्या काम करते हैं कि बैठा देते हैं, किसमें, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसको क्या करते हैं, तो बैठा देते हैं। तो बबुआ ए की जगह पर कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस
टू तो पहले सूत्रवे में ना है, यस सर। आ इंटू ए के जगह पर कौची है एक्स है, इंटू बी के जगह पर 1 अब प्लस कौची तो बी का स्क्वायर, बोलिए हो जाएगा। यस सर। बराबर में कौची होगा बाबू तो 2। अब देखिए ये जब बात का होती है ज्यादा सा लड़का कंफ्यूज हो जाता है, ये बुढ़े से गुणा कर देगा और को छोड़ देगा, काहे लिए भाई है कोष्ट है ना, तो कोष्टवा के अंदर में कौची कौची है, तो एगो एक्स है, एगो माइनस भी है, एगो कौची है 3 भी है, का है एक्स भी है माइनस भी है और कौची है 3 भी है। तो ये 2 का करता है कि सोचिए कि घर है, कौची है आई घर के बाहर एक बॉडीगार्ड खड़ा है जिसको हम लोग गार्ड कहते हैं। ये गार्ड क्या काम करता है कि दोनों की तरह रखवाली न करेगा। किसी भी घर के बाहर में कोई भी गार्ड को लगाया जाता है तो कोई भी आए कोई भी जाए उसको क्या करता है, गार्ड का काम ही होता है देखने को कि घर में भाई कौन है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कब जा रहा है, कब क्या कर रहा है, उसका काम ही है। कोई आएगा गेट खुलेगा बंद करेगा। उसी तरह इसका 2 और का काम क्या होता है कि x से भी क्या करेगा साथ में गुणा, माइनस से भी करेगा और 3 से भी करेगा। तब अब वो 2 में x से करेगा तो क्या 2x हो जाएगा, और 2 माइनस तो प्लस माइनस, और 2 में 3 से करेगा 3 2 जा 6। बोलिए कोई दिक्कत। अब आइए बाबू यहाँ पे थोड़ा सा एक बात और, हम लोगों को छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देनी होती है। हम लोगों को छोटी छोटी चीजों पर क्या करनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए। लड़का लोग क्या करता है बाबू, सवाल सही बनाएगा बोर्ड में, लेकिन गलती क्या हो जाता है, तो गलती होता है ना, मैं क्यों फर्स्ट अभी लेकर क्वेश्चन चल रहा हूँ इसलिए टाइम ले रहा हूँ आप लोग का, क्योंकि बच्चे लोग को समझाना जरूरी है। दूसरी बात, बच्चे लोग छोटे छोटे चीजों पर छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं देकर सोचते हैं कि सवाल तो मैं सही बनाया था, मेरा नंबर क्यों कम आया, क्यों कट गया। भाई अच्छा एग्जामिनर जो चेक करने वाला रहेगा वो भी छोटी छोटी बातें को ही ध्यान देता है। वो यही चीज को पकड़ता है कि बच्चा कहाँ मिस्टेक किया है। तो बाबू देखिए अगर बीच में बराबर होते यहाँ पे आपको यहाँ की चिन्ह देना होता है ग्रेटर देन, समझे बात को, तो बाबू एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत है। 2x 1 में गुणा करेंगे तो 2x होगा, कोई दिक्कत नहीं। बाबू प्लस में कोई चीज है तो 1 का किसी भी 1 में कितनों से गुणा करे कुछ हो करे 1 का 1 ही होगा, होगा ना। अब बराबर में कोई चीज तो 2x है और माइनस कोई चीज है 6 है। आइए थोड़ा और सजा लेते हैं, एक्स स्क्वायर फिर कोई चीज है बाबू प्लस 2x, आई 2x कोची में प्लस में किधर आएगा तो क्यों होगा माइनस 2x, ई प्लस 1 आई प्लस 6 हो जाएगा। अब बराबर का लिख ले 0 लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। आई 2x स्क्वायर है क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, क्या बच रहा है प्लस में कोची 7 बराबर 0 कह रहा था कि क्या ये द्विघात समीकरण है, क्या आपको लग रहा है द्विघात समीकरण, काहे नहीं बबुआ है ना। तब लिखिएगा अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। क्या नहीं लिख सकते हम लोग, लिख गया बाबू। चलिए इसको इरेज कर, क्या कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आप एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्या दिया है 3 माइनस x दिया, यही सवाल है। चलिए कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा बाबू, कोष्ठ के बीच में क्या छिपल है, गुणा छिपल है। आइए इसको बनाते हम लोग, एकदम बेहतरीन ढंग से हम लोग बनाते चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या बाबू एक्स स्क्वायर माइनस 2x को लिख सकता हूँ, है 2 में और 3 से गुणा करूं तो माइनस क्या हो जाएगा, बोलिए 6 हो जाएगा, माइनस माइनस 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x प्लस 6 बराबर कोई चीज 0 हो जाएगा। तो बोलिए यहाँ पे कोई चीज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 6 बराबर कोची 0। ये भी तो हो गया ना, ये भी द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं है। तो लिखेंगे लास्ट में कोची अतः
यह द्विघात समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण। बताते हैं कुल बन जाएगा, सवाल कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हो गया हो मनीष? चलिए ध्यान दीजिए बाबू। हो गया मनु? मिटा दूं? चलो बाबू देखो मिटा दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलो? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलो बाबू? x माइनस, हाँ बोलो झटका से। x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 और क्या दिया है बाबू? बराबर हाँ x माइनस 1 हाँ इंटू x प्लस 3। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन को ध्यान दीजिए और आप लोग भी काम कीजिएगा। सबसे पहले मेरे को एक बात बताइए कि क्या x माइनस 2 और x प्लस 1 के बीच में गुणा छिपल है का? x माइनस 1 और x प्लस 3 के बीच में क्या छिपल है? तो सबसे पहले x ले, ये दोनों से एक बार गुणा करेंगे, एक बार 2 से भी दोनों से करेंगे, और उसी तरह इसमें भी क्या करेंगे कि x ले दोनों से गुणा कर लेते हैं। तो लो सजा कर लिख देता हूँ, सजा कर लिख देता हूँ। बाबू इधर दिखाई दे रहा है? चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, x ले क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं x प्लस 1 से। देखिए कैसे गुणा किया जाता है। जिस बच्चे को अगर समझ में नहीं आती है आप लोग यहीं पे बोलिए कि सर हमको समझ नहीं आ रहा, मैं फिर से बताता हूँ। ओके आओ बाबू, है x ले दोनों से एक बार गुणा कर दिए, है बीच में कौन चीज -2 ले करेंगे, तो -2 ले कर देते हैं कौन चीज? x प्लस 1। क्या कोई दिक्कत? समझ में आया? चलो बराबर है, बराबर लिख देते हैं। उसी तरह x ले फिर करेंगे गुणा, तो कौन चीज x प्लस 3 से, फिर -1 से करेंगे तो कौन चीज x प्लस 3। बोलो बात मेरे समझ में आया? x ले इतना से गुणा कर लिए, फिर -1 में इतना से गुणा कर लिए। बोलो बाबू कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर। चलो आ जाओ। x में x ले करेंगे तो पता है आप लोग कि x स्क्वायर होता है, प्लस x में 1 ले करेंगे x से होगा, माइनस कितना तो 2x हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस और 2 1 जा 2 बराबर x में x ले करेंगे कितना तो x स्क्वायर, प्लस कितना तो 3x, और माइनस कितना तो x हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस और 3 1 जा 3। बोलिए कोई दिक्कत? आइए फिर आइए बाबू, यहाँ पे क्या चल रहे हैं? तो x स्क्वायर चले ना, यहाँ सजा लेते हैं। तो 2 को x में एगो x को घटा देंगे तो कब x बचेगा? एगो x माइनस कितना 2 बराबर, फिर एक लाइन कर लेते हैं हम। 3 को x में एगो x घटा देंगे, कौ x बचेगा? 2x ना बाबू। 3x में 1x को घटाएंगे, x के आगे एक गुणांक छिपा होता है, x के आगे क्या छिपा रहता है? एक और गुणांक छिपा रहता है, जो क्या करते हैं हम लोग दिखता नहीं, उसको हम लोग आवश्यकता पड़ने पर क्या करते हैं? उसको यूज करते हैं। ओके आइए यहाँ पे बबुआ x स्क्वायर है, x स्क्वायर इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, माइनस से x और 2x प्लस में तो इधर आएगा तो कौची में तो माइनस x हो जाएगा, माइनस में 2x हो जाएगा, और -2 आई माइनस में तो प्लस कहाँ में आएगा? 3 में, बराबर कौची 0 बचेगा। यही ना होगा? हाँ यही क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इम्प्लाई दे माइनस से माइनस कितना प्लस, लेकिन माइनस में लिखाएगा तो -3x कितना तो 3 में 2 घटेगा कितना तो +1 बराबर को चीज 0। ए बाबू का एक द्विघात समीकरण है? कहाँ है? नहीं ना है, माइनस से मतलब नहीं, इसके घात को चीज है दो नहीं है। तब लिखेंगे लास्ट में तो अतः द्विघात समीकरण नहीं है। बोलिए कोई दिक्कत हुआ बाबू? चलिए कर लीजिए इसको। आपका एक के क्वेश्चन इसमें पूरे कंप्लीट करा देते हैं, देखते चलिएगा।
हाँ बबुआ, है माइनस है माइनस, यानी बोलने का मतलब क्या होता है कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति ने आपको पहले ही 2 रुपया दिया है, अब फिर 1 रुपया दे दिया, तो क रुपया टोटल दे दिया? 3 रुपया ना दिया, तो 3 रुपया वो कर्जा हुआ कि क्या हुआ? तो कभी भी कर्जा ऋणात्मक होता है जिसको ऋणात्मक को माइनस से सूचित किया जाता है। यही बात को समझना होता है। सभी बच्चे अच्छे से काम करते चले और इसको लिखिएगा, हो जाए तो बोलिए बाबू। हो गया मनीष? नहीं हुआ? नोट कर लीजिए बाबू, नोट कीजिए। आपका पूरे क्वेश्चन कराते हैं, इसमें कर लीजिए, उसके बाद क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आएगा? क्या मैं इरेज कर सोचिए? आई 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 इंटू x माइनस 1। ए बाबू, ये तो भी क्वेश्चन उसी टाइप का है ना हो, शायद आप लोग भी बना लोगे। लो थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, यानी कि 2x से क्या लोगे? x माइनस 3 में करोगे, माइनस 1 से फिर एक बार गुणा करोगे x माइनस 3 में बराबर x से लोग गुणा करोगे किससे बबुआ? तो x माइनस 1 से, प्लस 5 से गुणा किससे करोगे? तो x माइनस 1 से। बोलो करोगे या नहीं करोगे? लो बाबू, 2 में x ले करोगे कितना? तो 2x स्क्वायर, माइनस 3 दूना के 6, माइनस कितना? तो x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 बराबर x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे बबुआ x में 1 ले करोगे तो माइनस x और प्लस 5x और माइनस 5 होगा। लो यहाँ पे 2x स्क्वायर करते चलो आप लोग, देखो बाबू ये यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? यहाँ पे लेकिन 3 दूना के 6x होगा, ध्यान दीजिए। हम यहाँ पे कौन होगा? 3 2 जा कौन 6x, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस में लिखाएगा 7x प्लस 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। कोई दिक्कत? आइए यहाँ पे 2x स्क्वायर है, प्लस में इधर आएगा माइनस में होगा, माइनस 7x से इधर प्लस में माइनस 4x होगा ना, 4x। आइए 4x लिख लीजिए बराबर, अरे माइनस प्लस कौन सी है? 3 है, और माइनस से तो ये भी प्लस में 5 हो जाएगा बराबर कौन सी? 0। कोई दिक्कत? 2 को मिले को घटा दीजिए, कितना बचेगा? x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस में लिखाएगा आई कितना हो जाएगा? प्लस 8 बराबर कौन सी? 0। तो ये कौन सी है? अतः यह द्विघात समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण है। 5वां भी फाइनल हो गया, कोई दिक्कत? चलिए आपका 6वां नंबर आता है, 7वां आता है, 8वां आता है, इसको फाइनल करा देते हैं। मिटा दूं बाबू इसको? चलिए 6वां नंबर थोड़ा बोल दो बाबू। x स्क्वायर हाँ प्लस 3x हाँ प्लस 1 बराबर x माइनस 2 के होल स्क्वायर। ओके 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 बाबू, यहाँ पे होल स्क्वायर दे दिया। क्या दे दिया जी? होल स्क्वायर दे दिया। तो क्या मैं इसको 1 माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठा दूं? यस सर। बोलिए। x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 बराबर, तो x स्क्वायर होता है सूत्र हाई वाला, यस सर, माइनस कितना? तो 2 इंटू ए बी होगा ना, 2ab होगा ना, और प्लस को ची होगा तो 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? आइए इम्प्लाई दैट x स्क्वायर प्लस में काम करते चलिए बाबू, समझ में आ रहा है बात को ना? चलिए काम कीजिए, यहाँ पे कुछ हो जाएगा 3x प्लस में 1 बराबर x स्क्वायर आई माइनस 2 जा 4x प्लस 2 दूना के 4। कोई दिक्कत? अब क्या काम करेंगे कि सभी को इस साइड लाएंगे, यानी कि x स्क्वायर ये प्लस में है तो ये आएगा प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में,
है प्लस में 3x है, तो है माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में 4x हो जाएगा। ये प्लस में 1 है प्लस में तो माइनस में कोची हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, बराबर कोची 0। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 और 4 7x, और फिर कितना -3 बराबर कोची 0। क्या द्विघात समीकरण है, तो लिखेंगे लास्ट में कोची अतः द्विघात समीकरण, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है जी, नहीं है। ये क्या है भाई, नहीं है ना। कर लीजिए, हो गया। चलिए आप लोग पूरे भी क्वेश्चन को करते चलिए। और यहाँ पे आपका 7वां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि x+2 का क्या होल क्यूब। अरे भाई आ गया जिसकी जरूरत थी, ठीक है। आओ आओ बाबू बैठाते हैं। ये हो गया हो रंजय, हो गया सर। यस सर। बैठ कर करते क्या बाबू, नोट नहीं किया अभी तक। ना ले अरे तो करोगे बैठ कर, क्या टाइम पास काहे को करते बाबू। है सर। क्या पढ़े हो, किसका फेर रखे हो, ट्यूशन कौन भरम में जी रहा है जिंदगी। अपने स्वयं के बनाना है, अपने स्वयं से लिखने का तरीका और उसको सोचने का तरीका के में और दूसरे में कितना फर्क होता है, समझ रहे हो आप बाबू। क्या होता है ना कि वो व्यक्ति कैसे लिखा, अपने हिसाब से लिखा, और आप यहाँ पढ़ रहे हैं। बात को सोचिए, आप यहाँ पढ़ रहे हो, पढ़ कर जा रहे हो, समझ के जा रहे हो, एक अपने से बना रहे हो, फिर अपने से नोट्स कर रहे हो, वो बात अलग होगी, समझ गए। अब सोच रहे हो कि दूसरे पर निर्भर हो। दूसरे पर क्यों निर्भर हो भाई, पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, समझ में आ रही है नहीं आ रही है, तो जब हर चीज आ रही है तो दूसरे पर निर्भर क्यों रहोगे। अपना काम स्वयं करो ना। किशन का फेर देख कर बना लोगे, ये कहाँ के मायने बात रखता है, ये कहाँ की बात है भाई। नहीं ऐसी बात नहीं कीजिए आप लोग, आप स्वयं का फेर बनाइए, ठीक है। आप लोग यहाँ पे बनाइए, इसको कीजिए। आइए बाबू सपना देखिए तो बोल दीजिए थोड़ा झटका से बाबू। सप्तवा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, x+2 का कोची होल क्यूब बराबर 2x 2x इंटू x² - 1। चलिए बहुत सुंदर सवाल है। क्या इस सूत्र पर बैठा दूं? यस सर। एक सूत्र यही होता है या दूसरा होता है? यही होता है। आइए तो एक x की जगह पे a और 2 की जगह पर b, तो x³ प्लस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होगा ना b की जगह पर, अब प्लस को चित्र 3ab इंटू a प्लस b, यही होगा। अब सुनिए 2 में, अब सुनिए एगो का आपको बात बताए थे, हाँ एगो बात बताए थे कि a के पावर m गुणे a के पावर n